जैसी संगति में मनुष्य रहता है, वैसी ही संगति में उसका निर्माण होता जाता है। गलत संगति में पतन होता जाता है, उत्तम संगति में उन्नत होता जाता है, व्यक्ति उत्तम बनता जाता है। ऐसे लोगों की सन्निधि में रहते रहते उसका आचरण भी सुधरता है, उसका ज्ञान भी बढ़ता है, और एक दिन वह शूद्र उत्तम वर्ण को प्राप्त कर लेता है। शूद्र वर्ण को छोड़ करके चाहे वैश्य बन जाता है, अथवा क्षत्रिय बन जाता है, अथवा ब्राह्मण बन जाता है। मैंने उदाहरण देकर के वर्ण व्यवस्था के प्रसंग में इस बात को आज के संदर्भ में समझाया था। कोई कहे जी कैसे बन जाएगा ऐसे? आज भी तो बन रहे हैं। आज भी एक नौकर किसी व्यापारी के यहां पर नौकरी करते करते स्वयं व्यापारी बन जाता है, स्वयं दुकानदार बन जाता है एक दिन। ये सानिध्य का असर हुआ, संगति का असर हुआ, उसका ज्ञान भी बढ़ता गया, उसकी योग्यता भी बढ़ती गई, और वो बजाय व्यापारी के नौकर के स्वयं व्यापारी बन गया। एक मुंशी वकील के पास रहते रहते स्वयं एक दिन वकील बन जाता है। ये उसने उन्नति की, उत्तम जाति प्राप्त की, उत्तम वर्ण प्राप्त कर लिया प्राचीन भाषा की दृष्टि से, प्राचीन शब्दों की दृष्टि से। एक कंपाउंडर डॉक्टर के पास रहते रहते एक दिन स्वयं डॉक्टर बन जाता है, स्वयं चिकित्सक बन जाता है। आज भी तो उदाहरण मिल रहे हैं उत्तम वर्ण प्राप्त करने के, उत्तम स्थिति प्राप्त करने के। तो जिस प्रकार आज उत्तम स्थिति प्राप्त करता है कोई भी व्यक्ति, ठीक इसी प्रकार प्राचीन काल में वर्ण को प्राप्त करता था, और यह विधान मनु ने किया है। जब यह विधान, यह स्वतंत्रता, मनु ने यह अधिकार सभी व्यक्तियों को दिया है, तो किसी भी व्यक्ति को मनु पर आक्रोश प्रकट करने का, आरोप लगाने का तो अवसर ही नहीं आता। वह सुधार लो अपने आप को। मनु तो ये कहते हैं कभी भी उत्तम बना लो अपने आप को। उन्होंने कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया किसी को, नहीं एक बार तुम बन गए वही रहोगे। वो तो कहते हैं जीवन में जब चाहो उस गुण कर्म योग्यता को प्राप्त करके अपने आप को उसी वर्ण का बना लो। मेरी तरफ से तुम्हारे को ये स्वतंत्रता है, ये अधिकार है। तो मनु को दोष देने का अवसर कहां रह गया? उनकी व्यवस्था में कहां दोष है? भ्रांति तो यह है कि दोष जन्मना जातिवाद में है। जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में दोष है, और उस दोष को अलग न समझ करके हम मनु पर थोप देते हैं। क्योंकि मनु का नाम संविधान के रूप में, स्मृतिकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है आदिकाल से आज तक, इसलिए हर बात मनु के सिर मढ़ देते हैं। यह हमारी भ्रांति है, यह हमारा अज्ञान है, और उस अज्ञान और भ्रांति का जो परिणाम है वह मनु के सिर पर जा रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि कथित शूद्र समुदायों को, या कथित शूद्र समुदायों के अंदर जो विचारधारा एक बन गई है मनु और मनुस्मृति के प्रति, जो भ्रामक है, जो गलत है, उस भ्रामक विचारधारा को, उस भ्रांति को, उस अज्ञान को हमें दूर करना चाहिए पहले, और गंभीर विवेचन करके वास्तविकता को जानना चाहिए। अर्वाचीन समीक्षकों ने बिना उस गंभीरता को जाने हुए, मूल और प्रक्षेप के भेद को समझे बिना
हमारे सामने केवल उन बिंदुओं को उभार करके रखा जो समाज में घृणा, वैमनस्य, आक्रोश और विघटन पैदा करने वाले थे। उन बिंदुओं को दबा दिया गया, उन बिंदुओं को छिपा लिया गया जिनमें ये उत्तम बातें थी, उत्तम विधान थे, उत्तम निर्देश थे, उत्तम भावनाएं थी, जिनको कि आपके सामने इस चर्चा में मैंने रखा है। उन समीक्षकों ने इन बातों को नहीं रखा क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं थी, उनकी समीक्षा पक्षपात पूर्ण थी और ऐसे समीक्षा का प्रारंभ करने वाले पाश्चात्य लेखक थे, पाश्चात्य विद्वान थे और उन पाश्चात्य विद्वानों का जो निहित लक्ष्य था वह राजनीतिक था। अगर वो जानते भी थे तो राजनीतिक लक्ष्य के कारण वे लोग इन उत्तम विचारों को भारतीय समाज के सामने नहीं रखना चाहते थे क्योंकि ऐसा रखने में उनका राजनीतिक अहित था। और आज स्थिति बहुत बदल गई है। अंग्रेजों के समय अपनी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत उन्होंने जो कुछ चाहा वह पढ़ाया और उन्हीं की विचारधारा की अनेक पीढ़ियां इन 200 वर्षों की अवधि में तैयार हो गई। तो उन्हीं की पढ़ाई हुई वो समीक्षाएं, वो निष्कर्ष हमारे समाज के लोगों में आज दृढ़ मूल हो गए हैं और हम आज भी उस वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं कि हमें ये बातें क्यों पढ़ाई गई, अच्छी बातों को प्रकाश में क्यों नहीं लाया गया। और उस आग्रह के कारण आज भी हम पाश्चात्य विद्वानों की समीक्षाओं को प्रामाणिक मान रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, उनको तटस्थ समीक्षा मान रहे हैं, जबकि हमें यह विचार करना चाहिए कि उनकी समीक्षाएं तटस्थ नहीं हैं और अब पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है उन सभी समीक्षाओं की। उन निष्कर्षों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है जिनको उन्होंने हमारे सामने रखा, क्योंकि वो एकांगी हैं, क्योंकि वो पक्षपातपूर्ण हैं। इसलिए आवश्यकता है, समय आ गया है कि हमें उन पर पुनर्विचार करके पुनर्निर्णय लेना चाहिए, पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए अपने प्राचीन ग्रंथों का, दोनों पक्षों के संदर्भ में। बहुत सारे हमारे इतिहासकार, लेखक और विद्वान उस परंपरा में पढ़ करके उसी प्रकार की बातें करते हैं। आज सारा इतिहास उनके अनुसार बदल चुका है। आज सारा काल निर्धारण उन्हीं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार बदल चुका है। हमने अपनी सारी परंपरा की उपेक्षा उनके कहने से कर दी है। ये हमारी दयनीय मानसिकता का प्रतीक है कि हमने उन पर इतना अंधविश्वास कर लिया कि जो कुछ उन्होंने कहा उसी को मान करके हम चल पड़े और आज भी चल रहे हैं। देश आजाद हो गया, लेकिन हमारा मन अभी तक उनके निष्कर्षों से आजाद नहीं हुआ। दुख की बात तो यह है, आज सारी पीढ़ियां उनके पढ़ाए हुए निष्कर्षों को स्वीकार करके चल रही हैं और उस वातावरण का दुष्परिणाम हम भुगत चुके हैं, भुगत रहे हैं। फिर भी हम उनमें परिवर्तन लाने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि संस्कार वैसे बन गए। लेकिन फिर भी कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार तटस्थ समीक्षा प्रस्तुत करते हुए सत्यवाद को उजागर करते हैं। मुट्ठी कसने से ही
बदलती है हाथ की लकीरें भैया। सिर्फ एक मुट्ठी भी नहीं होते हैं, हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कस मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारत की कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं हमारी हर जरूरत के लिए सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद। डॉक्टर अंबेडकर ने भले ही अपने ग्रंथों में मनुस्मृति और मनु के बारे में बहुत कुछ विरोधात्मक कहा हो, अंग्रेजी समीक्षा के प्रभाव में आकर के, किंतु उन्होंने स्थान स्थान पर जो प्रमाण के रूप में श्लोक प्रस्तुत किए हैं और जो अर्थ उन्होंने प्रस्तुत किया है, वे अर्थ मनु की इस बात का समर्थन करते हैं, वर्ण व्यवस्था की इस बात का समर्थन करते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अंदर वर्ण परिवर्तन करने की स्वतंत्रता थी। वर्ण व्यवस्था के प्रसंग में मैं डॉक्टर अंबेडकर के उन उद्धरणों को उद्धृत कर चुका हूं जहां उन्होंने वर्ण व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया पर अपने विचार देते हुए कहा था कि वर्ण व्यवस्था मूलतः व्यक्ति की रुचि और योग्यता पर आधारित होती थी और उसमें वर्णों में समय समय पर परिवर्तन होता जाता था। लेकिन यहां पुनः मैं केवल उन श्लोकों के अर्थों को उद्धृत करूंगा जो शूद्रों के वर्ण परिवर्तन से संबंधित हैं या शूद्रों के वर्ण परिवर्तन का विधान करते हैं और जिनको डॉक्टर अंबेडकर ने उद्धृत किया है। किसी भी प्रमाण को अपने ग्रंथ में उद्धृत करने का अभिप्राय यह होता है कि उद्धरणकर्ता उस प्रमाण को स्वीकार करता है।